बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो आज रविवार है। आज हम गीता का 7वां अध्याय लेंगे, मंगल गीता का, जो मैं हर हफ्ते आपको सुनाती हूँ। आज 7वें अध्याय में हम पहले गीता सुन कहेंगे, उसके बाद थोड़ी देर के लिए रामायण मानस का पाठ करेंगे। तो चलिए तत्पर हो जाइए। आइए कीर्तन कीजिए मेरे संग। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु, 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 श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। आज विज्ञान का योग हमारे श्याम सुंदर कन्हैया सिखा रहे हैं। तो कुल 30 श्लोक हैं इसमें गीता में, और इसका मैं सरल जो पद्यानुवाद किया है आप सुनिएगा। गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने, एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। भगवान कृष्ण आगे बोले, हे पार्थ तू प्रेमी है मेरा, हे पार्थ तू प्रेमी है मेरा, मेरे पारायण योग निष्ठ आसक्त प्रेम से मन तेरा। जब कृष्ण से के प्रति आसक्ति हो जाती है तो अपने आप ही हर जगह से छूट जाती है। तो तू मेरा अत्यंत आसक्त है मेरे ऊपर, इसलिए मैं तुझको कुछ गुप्त रहस्य बताऊंगा। ऐश्वर्य विभूति बल आदि, मैं कौन हूँ जानो, ऐश्वर्य विभूति बल आदि मुझको सब गुणों से युक्त जान। हरि बोल। मैं ही हूँ सबका आत्म रूप, सुन संशय रहित ये गुप्त ज्ञान। गुप्त ज्ञान उसको दिया जाता है जो हमारे बहुत नियर होता है, बहुत पास होता है। ये तत्व ज्ञान पूरी प्रकार केवल तुझको बतलाना है, पा लेने से फिर इस जग में कुछ शेष नहीं रह जाना है। जो गुरु होता है, श्रेष्ठ सदगुरु होता है, वो अपने सबसे प्रिय शिष्य को अपना सारा खजाना लुटा के दे देना चाहता है कि तेरे माध्यम से संसार को फिर प्रसाद मिलेगा। कई योगी हजारों यत्न करें, क्या देने वाला हूं तुझको अर्जुन में। कई योगी हजारों यत्न करें, उसमें कोई एक सिद्ध हुआ, जो मुझे तत्व से पहचाने मेरे पारायण होता हुआ। ये संसार किससे बना, सारी प्रकृति कैसी है सुनो अर्जुन। धरती जल पावक पवन गगन, अहंकार बुद्धि और मन प्यारे, इन 8 तत्व से हुई विभक्त मेरी प्रकृति और प्राणी सारे। इस चेतन प्रकृति द्वारा ही संपूर्ण जगत धारित होता, और हे महाबाहो ये है रहस्य, इससे ही नर प्राणित होता। प्रकृति तो बनाती है। तो कैसी, कितनी प्रकृति में कितने तत्व हैं। ये 8 भेद वाली अपरा मेरी जड़ प्रकृति कहलाती, और दूजा है मेरा जीव रूप चेतन प्रकृति वो कहलाती। धरती जल पावन अगन, ये 8 प्रकार की जो है, इससे सारा संसार निर्मित हुआ है, हमारा शरीर बना। ये प्रकृति, ये पर्वत, ये नदियाँ, ये सब संसार में जो भी चीज है। हाँ, लेकिन एक अपरा है जो किसी के हाथ में नहीं आती, वो मैं हूँ जीव। वही जीव जब शरीर से निकल जाता है तो शरीर सब कुछ बेकार रह जाता है। तो कहते आखिर में मेरी एक अपरा प्रकृति है जो जीव कहलाती है ना, जो आत्मा कल अजर अमर होती है। तो 8 प्रकार की विभूतियां बताई उन्होंने। अब मैं क्या क्या हूँ और सब जगह। इस जग की उत्पत्ति मैं हूँ और प्रलय रूप का कारण हूँ,
इन दोनों प्रकृति द्वारा ही उत्पन्न जीव सब धारण हूँ। परा और अपरा, जो परा जो किसी के हाथ नहीं आ, और अपरा जो सब में हम सब हैं। सबका कल्याण मूल में इस जग में जो होए, सिवा न मेरे और कुछ वस्तु न दूजी होए। तो संपूर्ण जगत एक धागे में मणियों के समान है, गुथा हुआ है मेरे में ये विश्व रहूं मैं अंतर्धान। जैसे मणियों की माला, मोतियों की माला में धागा नहीं दिखता, उसी प्रकार में सबको संसार में नहीं दिखता, सबको मोती मोती दिखते हैं, ये शरीर दिखते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो बैठा हुआ हमारा जीवात्मा है वो किसी को दर्शन नहीं दे सकता, किसी को महसूस भी नहीं होता। बहुत योगी भोगी होते हैं, जो योगी होते हैं उन्हीं को ये पता लगता है साक्षात। और वह मेरी शक्ति, मेरा ऐश्वर्य देख अर्जुन। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ और तेज सूर्य राकापति में, पुरुषत्व में सब पुरुषों में हूँ और शब्द रूप नीलांबर में। गगन का शब्द होता है ना, भेद। हूँ ओमकार सब वेदों में, हर मंत्र ओम से शुरू होता है। हूँ ओंकार सब वेदों में, पृथ्वी में गंध पवित्र रहूं, अग्नि में तेज तप तपसी में, प्राणियों में उनका प्राण रहूं। कहलाऊं सनातन कारण में, हे अर्जुन सारे प्राणियों का, मैं बुद्धि हूँ धीमानों की, हूँ तेज सभी ऋषि मुनियों का। हम कहते हैं ना, हमारे में कोई गुण नहीं है, जहाँ ईश्वर पहुंच जाता है जिसकी बुद्धि में, जिस बुद्धिमानों में, जो बुद्धिमान कहलाते हैं, मैं उनकी बुद्धि हूँ। और सब ऋषि मुनियों में जो तेज दिखता है, आनंद दिखता है, वो भी मैं हूँ अर्जुन। तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, जहाँ भगवान की कृपा होती है वही वो होता है, वही बोलता है, वही सुनाता है, वही सुनता है। तो आसक्ति और कहलाऊं सनातन कारण में, हे अर्जुन सारे प्राणियों का, बोलो सनातन धर्म की जय। कहलाऊं सनातन कारण में, हे अर्जुन सारे प्राणियों का, हूँ बुद्धि धीमानों की और तेज सभी ऋषि मुनियों का। आसक्ति और कामना रहित बल में ही हूँ बलवानों में, शास्त्रानुसार मैं कामदेव हूँ विद्यमान सचराचर में। कामदेव भी वही है जो आकर्षण देता है, सबको देता है एक दूसरे को। यदि कामदेव ना हो तो पृथ्वी से सारा संसार ही लुप्त हो जाए। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने निज ऐश्वर्य बतलाए, कारण सबका ईश है और कर्म वही करवाए। उत्पन्न भाव जितने भी हैं सात्विक राजस और तामस से, यद्यपि वे मेरे से ही हैं, फिर भी न लिप्त रहूं इन सब से, फिर भी न लिप्त हूँ इन सब से। जैसे आकाश में घूम आओ लेकिन आकाश चिपकता नहीं है, ऐसी मैं सबके बीच में हूँ, सबको वस्तुएं देता हूँ, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता, कामना में, भावना में, वासना में। उत्पन्न भाव तीनों गुण से है, काम क्रोध और राग द्वेष, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। सब जग को मोहित करते हैं, जो होए लिप्त पाते कलेश। जो इसमें लिपटे रहते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, कोई आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, वो बिछड़ हो गया, वो बिछड़ा हो गया, सारे जीवन उनका रोते रोते बीतता है। पर मैं तीन गुणों से रहूं परे, हूँ अविनाशी सब ना जाने, फिर रहे भटकते दुनिया में, मुझको न तत्व से पहचाने। ये त्रिगुणमयी माया मेरी अति दुस्तर और अलौकिक है, पर जो भजता है मुझे सदा इस माया से तर जाता। हरि बोल। जो भजता है मुझे सदा इस माया से तर जाता है। और हरे गए हैं बुद्धि ज्ञान, हे अर्जुन जिनके माया से। माया तो सबकी बुद्धि हर लेती है, कुछ भी करवा सकती है। वो कैसे हो जाते हैं? आसुरी भाव को धारण करते कुकर्म निज काया से। जो माया फंस जाते हैं वो काया से बुरे ही काम करते हैं। तो मूल पुरुष ऐसे सखे भजते ना हरि नाम,
लोक और परलोक में हो जावे बदनाम। हे भरत वंश में श्रेष्ठ पार्थ, मुझको भजते प्रतिपल वो ही। कौन भजते हैं भगवान बताते हैं, मुझे कौन हर समय याद करते हैं? जो युक्त हो उत्तम कर्मों में, जो युक्त हैं उत्तम कर्मों से, संसार में मेरे भक्त वही है। चार तरह के भक्त मेरे, कोई जिज्ञासु कोई ज्ञानी, कुछ अर्थार्थी कोई दीन दुखी, बाकी प्राणी सब अज्ञानी। यद्यपि हैं चारों ये उदार, नित नित एक भाव में स्थित हो, सब प्रेम सब भक्ति वही ज्ञानी। जो ज्ञानी होते हैं एक ही भाव में रहते हैं, बस ब्रह्म में लीन रहते हैं वो। और उन चारों में है श्रेष्ठ वही, मैं प्रिय उसको उसको और मुझको ज्ञानी। ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है अर्जुन। यद्यपि ये चारों हैं उदार, पर अर्जुन ऐसा मत मेरा, ज्ञानी है इसमें सर्वश्रेष्ठ, साक्षात रूप वह है मेरा। वह स्थिर बुद्धि है ज्ञानी भक्त, वह स्थिर बुद्धि है ज्ञानी भक्त, होता अति उत्तम गति स्वरूप। उसकी गति बड़ी अच्छी होती है और सुस्थित रहता वह मुझ में ही अच्छी प्रकार से ज्ञान रूप। शत जन्मों के उपरांत पुनः जब अंत जन्म वह लेता है, तब तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ, सब वासुदेव ही वह भजता। वह जन्म है लेता और फिर वासुदेव इति सर्वमिदं, वासुदेव ही है सब कुछ संसार में, तेरे में मुझ में इसमें उसमें धरती में आकाश में हर जगह कहाँ है? वासुदेव ही है, उन्हीं का ही दर्शन है। कुछ जग में नहीं सिवा मेरे, एक वासुदेव को भजता है। हरि बोल। अति दुर्लभ होता ज्ञानवान, सब लोकों में वह चमकता है। उसे कोई अपना पराया नहीं दिखता, सब में हरि दिखते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जो विषयासक्त पुरुष होते, अपने स्वभाव से परे हुए, इच्छा द्वारा उन भोगों की हों भ्रष्ट ज्ञान से गिरे हुए, वह जग प्रसिद्ध उन नियमों को धारण कर भू पर रहते हैं, और भजन छोड़ कर वासुदेव देवता अन्य को भजते हैं। वो कृष्ण को ना पूजकर, भगवान विष्णु को ना मानकर, आदि कोई धन के लिए कहाँ जा रहा है, कोई शरीर के लिए, संतान के लिए, कोई किसी के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। पर अर्जुन मुझको पाने के लिए बहुत कम होते हैं, उंगली पे गिनने वाले जो सिर्फ कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण से। बाकी बहुत इच्छाएं वासनाएं हैं, तो इसलिए दर पर दर भटकते रहते हैं मांगने के लिए। वो देवता अन्य को हैं भजते हैं। भक्त सकामी जितने भी, और जो अन्य देवता कहलाते, रखते जिस भाव में श्रद्धा को, पूजा अर्चन करना चाहते, तो मैं भी उनका साथ देता हूँ। चलो गणेश जी से ये मिलेगा, बुद्धि के वो भंडार हैं, कुबेर से क्या मिलेगा, वहाँ धन का ले जाओ, लक्ष्मी के पास जाओ, धन के लिए उसके पास जाओ। अलग अलग देवता का अलग उन्होंने एक चार्ज दे रखा है। वो जो मांगना है उनके पास लेते रहो, देते रहो, मोहित होते रहो। मेरे पास तो वही कोई एक संसार में भटकता हुआ हजारों करोड़ों जन्मों के बाद कोई मेरे पास आता है, ऐसा भगवान कहते हैं। मैं तो इंतजार करता हूँ, कोई आता ही नहीं मेरे पास, मुझे मांगते ही नहीं। सब दुनिया की इच्छाएं मांगते हैं सब। करता मैं स्थिर तद अनुसार, देवों के प्रति उन श्रद्धा को, जिसको पा भक्त प्रयास करें, कर सके पूर्ण निज इच्छा को। करता मैं स्थिर देवों के प्रति उनकी श्रद्धा को। जग में कितने देव को रहते रहे मनाए, रहे मनौती मांगते, पर नहीं कृष्ण को पाए। तो गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। तब होकर श्रद्धा युक्त पुरुष पूजन अर्चन करते रहते, मेरे द्वारा निश्चित हैं जो उन भोगों को वह पा लेते। वो सब देवता मेरे अधीन है, इसलिए जो कुछ मांगता है, यदि मैं चाहूँ तभी उसको वो मिलता है। वो मेरी आज्ञा के अनुसार। प्राइम मिनिस्टर से तो साइन करवाने पड़ेंगे ना, नीचे सब अच्छा मंत्री हैं छोटे छोटे, लेकिन सबको पाने के लिए किसका इंतजार, किसका अंगूठा चाहिए? ऊपर परमात्मा का।
तो मैं जो श्रद्धा से आता है मेरे पास तो मैं देता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा अनुसार मैं चाहता हूँ तभी उस देवता से वो मिलेगा, नहीं तो वो पास नहीं होता वो पेपर। पर अल्प बुद्धि वाले ये जन फल नाशवान इनके सारे, पा लेते हैं उन देवों से जिनकी पूजा करते सारे। अरे धन मांग लिया, संतान मांग लिया, कोई ये निश्चित है? ये क्या सत्य है? सब अनित्य हैं, सब एक दिन हमसे हट जाना है, छूट जाना है। उस चीज को मांगते हैं लोग जो नश्वर है। और जो भक्त मेरे हैं कहलाते, चाहे जैसे मुझको भजते, चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जो भक्त मेरे हैं कहलाते, चाहे जैसे मुझको भजते, फिर अंत समय में आकर वे मुझ में ही प्राणों को तजते। तो देहांत काले तुम सामने हो, ओ बंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, ओ गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। मेरा भक्त मुझको याद करते करते प्राण त्यागता है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने समझाए ये भेद, कैसे मेरे प्रिय बनो क्या बतलाते वेद। फिर भी कुछ लोग नहीं भजते, वो बुद्धिहीन कहलाते हैं। मेरे प्रभाव को तत्व सहित निज मन से नहीं जानते हैं। मैं क्या हूँ? मैं अविनाशी अजन्मा हूँ, अति उत्तम सारे लोकों में हूँ, परे इंद्रियों से मन से वे माने मुझको पुरुषों में। मैं छिपा योग माया में निज सबको स्वरूप ना दिखलाता। ऐसे थोड़ी ना मिल जाते हैं प्रभु। अज्ञानी पुरुष अतएव मुझे अविनाशी को न जान पाता। वो मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। जो गए समय में भूत हुए, जो वर्तमान में होते हैं, जो आगे होने वाले हैं, मेरी नजरों में रहते हैं। पर अर्जुन ऐसा कोई नहीं जो श्रद्धा भक्ति रहित होता, वह नहीं जान सकता मुझको जो नर विश्वास रहित होता। भक्ति वाले योग तो मुझे जानते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, अन्य लोग नहीं। ऐसे बाकी सारे प्राणी जो इच्छा द्वेषों में लिप्त हुए, ये मेरा ये तेरा जैसे कस के पकड़ लेते हैं, वो उत्पन्न होए सुख दुख उनसे, अज्ञान से वो नर युक्त हुए। तो मायापति को जो भजे माया मुक्त हो जाए, आत्मा में आनंद करें श्री कृष्ण को पाएं। निष्काम कर्म आचरण उन्हें पापों से मुक्त कराते हैं। तो हम अपने सब कर्मों से कैसे मुक्त होते हैं कि हम किसी सब काम निष्काम भाव से करें कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य करें। और मैं करने वाला भी नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ, करवाने वाला भी ऊपर वाला परमेश्वर है, उसके हृदय में वो डालते हैं बीज। तभी हम जब अकर्ता बन जाते हैं, यानी मैंने कुछ कर्म नहीं किया, तो हमारे कर्म बंधन तत्काल ही कटने लगते हैं। जो कुछ करता करवाता है ईश्वर की आशीर्वाद है, प्रेरणा है। निष्काम कर्म आचरण उन्हें पापों से मुक्त कराते हैं। सब राग देश द्वंद्व रूप उसे मोह से दूर भगाते हैं। अतएव है अर्जुन वे नर ही दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, जो मोह मुक्त बन भजन करें हरि के मत वाले होते हैं। तो इसलिए क्या करना है अर्जुन तुझको? मम शरण में आ जो यत्न करें। जो भी भक्त सिर्फ मेरे को अपना मानते हैं, मेरी शरण में आ जाते हैं, एक बार मम शरण में आ जो यत्न करें, निज जरा मरण से मुक्ति का हो ब्रह्म विज्ञ अध्यात्म पूर्ण, संपूर्ण कर्म से भक्ति का। और आगे बताते हैं, बहुत विशेष चीज है ये कि अधियज्ञ और अधिभूत को जो आत्मस्वरूप मुझको माने,
अधियज्ञ सहित सब में मुझको बस वासुदेव में पहचाने। ऐसा जो मुझको माने हैं वे ही मुझको पहचाने हैं, वो ही मुझको पहचाने हैं। फिर अंत काल में यथा समय मेरे को ही पा जावे हैं। अधिदैव, अधिभूत, अधियज्ञ, ये 8वें अध्याय में इसका विस्तार से अर्जुन पूछेगा इसका मतलब क्या है, तो हम बताएंगे। तो कहते हैं वासुदेव भगवान आखिर में कहते हैं, जैसे बादल भाप धुआं सब हैं जल के रूप। एक ही जल तो होता है, कभी बादल बन जाता है, कभी भाप, कभी धुआं, भाप से धुआं। जैसे बादल भाप धुआं सब हैं जल के रूप, उन सब में मैं भी रहूं सभी मेरे स्वरूप। तो गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने, एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। इति 7वां अध्याय ज्ञानी विज्ञान योग। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कृष्णार्पणं करोमि श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण।